क्या जाएगा 1 नंबर। आइए 3 नंबर में। यार हम पहले काटने सिखाए हैं ना यार, मानक मतलब स्टैंडर्ड ना काटेंगे ना। अच्छा मानकीकृत को क्या करेंगे, दोनों कट गया ना। अच्छा बोला वस्तुनिष्ठ प्रत्यावहन आधारित परीक्षा। अच्छा मूल्यांकन करने का तो यही एक तरीका है क्या? नहीं, बोले कौन सा तरीका है? प्रयोगात्मक परियोजना है कि ऐसा कि मिलजुल कर आपको कोई प्रोजेक्ट दे, वहां से हम लोग आगे बढ़े। क्या जाएगा 2 नंबर। 1 नंबर क्या हो गया, कट गया। अच्छा कहीं पे भी कोई फैक्ट चीज दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करें, काटते हैं, सिखाए हैं। आइए 19 नंबर। शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय और भाषाई कौशल होते हैं। यार ये सही है कि गलत है? क्योंकि सभी बच्चों में तार्किक, और सभी बच्चों की बात कर रहा है यहाँ पे, ये नहीं बोला लड़कों या लड़कियों में, सभी बच्चों में लड़के लड़के दोनों आ गए ना। तो ये सही है कि गलत है? सही है। आप बोलता जेंडर तो एक सामाजिक संरचना है, तो व्याख्या कर रहा है ना, तो क्या जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और ए की क्या करता है, व्याख्या। फटाफट आगे बढ़ते आते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। अच्छा सीखने के लिए कौन सा कारक प्रभावित होगा, मतलब हमको सीखने के लिए फैक्टर बता रहा है इसमें। अच्छा विद्यार्थियों की अभिरुचि, याद है रुचि होगा तो सीखेंगे ना, तो 1 नंबर होगा ना इसमें। अच्छा विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, विकासात्मक स्तर जितना विकास होगा उतना सीखेंगे ना, तो 2 नंबर भी होगा क्या? तो हम 3 नंबर ही मार लिए। अच्छा बोला संकल्पना की प्रतीत प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब होता है रिलीवेंट मतलब जुड़ाव, उससे जुड़ा हुआ है ना। जैसे मान लो ठंडा रिलीवेंट है ना, हमारे स्वेटर से रिलीवेंट दिख रहा है क्या? अच्छा गर्मी में देखिए कभी स्वेटर पहन के घूमेंगे, अच्छा गर्मी में अगर स्वेटर पहन के घूमेंगे तो बोलेगा ये सिंहपुर का पागल है। 2 नंबर क्लियर हो गया ना। अच्छा बोले सीखने सिखाने की पद्धतियां। अच्छा सीखने सिखाने की पद्धतियां जो सिस्टम है वो क्या प्रभावित करेगा सीखने को? यस करेगा। तो क्या आंसर जाएगा 1 2 3 4। चलिए आगे आइए 21 नंबर। बच्चों को सजा का डर पैदा करके सीखने के लिए सुसाध्य क्या। यार क्या बोले थे यार, डर को क्या करेंगे, काट देंगे। ये सही है कि गलत है? गलत है। अच्छा इनाम व सजा और पुरुष क्या है, गलत है ना। तो कितना नंबर जाएगा 4 नंबर। 22 नंबर आइए 22 नंबर। बोल रहे अध्यापक को, अरे रुको नहीं यार, देखो यार अब हम आंसर गलत बताते जाएंगे, अपने सही कर लोगे, इसीलिए तो बोले यार। वीडियो में सिर्फ हम पत्नी से डरते हैं और किसी से न डरते हैं, घंटा ने किसी से डरते हैं, शेर है समझे, हल्के मत लो। शेर सिर्फ शेरनी से डरता है, जंगल के किसी जानवर से नहीं डरता है, जैसे आप जैसे जानवर से कभी नहीं डरेंगे। चले आगे चले। यार नाजिया मैडम क्या कर रहे हैं एकदम, कहाँ उत्तर दक्षिण बैठे हैं, उत्तरा मुंह कहाँ बैठे हैं, जगह गरगम्मा उधर इसलिए इधर बैठे हैं क्या? इतना बड़ा जगह खाली रखे हैं, बोलते हैं जगह ही नहीं है। चलिए ध्यान से यार, जब हम क्वेश्चन बताए ना ध्यान से सुनो हम क्या कहना चाह रहे हैं। यार तुम्हें पता है अभी हम लोग इतने समय इतना सीख लिए हैं, अभी बहुत लंबा अभी हम गए भी नहीं है यार। अच्छा अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, यार प्रोजेक्ट कार्य, हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, कि हम बोलते हैं क्लासरूम में दिए घर जाके पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा समूह कार्य, समूह में कार्य करते हैं ना। अच्छा चर्चाएं, अच्छा वाद विवाद, बातचीत शामिल करना चाहिए। सही है कि गलत है? यार इसको सही मारे क्या? अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र, क्या लिखा है यार? हमारे इसमें स्वतंत्र तो कोई चीज है ही नहीं, सब कहाँ से आता है? अंतः क्रिया करके ना, क्या अंतः क्रिया करके सीखते हैं क्या? हमेशा लिखा है सामाजिक सांस्कृतिक से अंतः क्रिया करते हैं, याद है ना। अच्छा आप ध्यान से एग्जाम्पल देते हैं। इसमें बोला है कि स्वतंत्र होकर सीखते हैं, हो सकता है, अरे प्लीज यार ब्रेक दे देंगे। बोलता है क्या कि अधिगम मतलब सीखना विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। अब ध्यान से सुनो,
अधिगम मतलब सीखना ना, और बोलता है स्वतंत्र मतलब अलग होकर के ना। इमेजिन कीजिए, सकीना बचपन से घर से बाहर ही नहीं निकलती। सकीना नाम की कोई लड़की है जो बचपन से घर से बाहर ही नहीं निकली, और 20 साल के बाद घर से बाहर अचानक से निकली। तो जैसे ही बाहर निकलेगी तो कुत्ता नजर आएगा। क्या नजर आया? कुत्ता। तो वो एक ही चीज जानती है, राम बाबू। राम बाबू जो घर का नौकर है, जो उसको खाना पहुंचाता है, उसी को। तो बाहर जब निकली ना, तो अजीब सा 4 पैर वाला जानवर देखी वो, तो उसको भी क्या बोलेगी? राम बाबू। राम बाबू। उसको भी क्या बोलेगी? राम बाबू। कौवा देखी तो उसको भी क्या बोलेगी? राम बाबू। मैना देखी तो राम बाबू। सबको क्या बोलेगी? राम बाबू। क्यों? क्योंकि वो क्या थी? स्वतंत्र थी। अगर वो समाज से अंतः क्रिया करती तो उसको ये चीज तो पता चल जाता ना कि पूरा समाज इसको कुत्ता बोल रहा है, तो हम भी क्या बोलेंगे? कुत्ता। हरकत भी उसका कैसा? कुत्ता। यार देखो, जब किसी इंसान के बारे में बात करोगे, उसको अच्छा लगेगा तो हंसेगा, हंसेगा। तब हमको बोलने की जरूरत नहीं। सकीना उस हंसने वाले इंसान को क्या बोलेगी? चलिए आगे चले, आगे चले। अब ध्यान से, अब ये क्वेश्चन अपने आप बनेगा यार। क्वेश्चन अपने आप, कितना भी टफ क्वेश्चन दे देंगे ना, बनेगा। स्वतंत्र वाला गलत है कि सही है? क्या गलत है? तो क्या बोला? ए सही और आर क्या है? क्या 3 नंबर गया क्या? अच्छा, अब आगे आइए यहाँ पे। कोहल वर्ग का क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा फंसाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कोहल वर्ग पे हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था बोल रहा है यार? प्रथम अवस्था ना। हम क्लास का थोड़ा आंसर लेना चाहेंगे। इसमें कितने लोगों ने इसमें 4 नंबर मारा? ईमानदारी से बताइएगा, हम आपको कोई जज नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों ने 4 नंबर? 1 2 3। ठीक। अच्छा, कितने लोगों ने इसमें 3 नंबर मारा? 3 नंबर। 3 नंबर इतने लोगों ने मारा। ठीक 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 ठीक। अब दक्षिण टोला का हाथ नहीं उठा है, देखिएगा। हाँ। अच्छा, कितने लोगों ने इसमें 2 नंबर मारा है? 2 नंबर। अच्छा, 2 नंबर 2 नंबर। अच्छा, कितने लोगों ने इसमें 1 नंबर मारा? 1 नंबर। यार अब ध्यान से सुनेंगे ना यार, क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिक। बस खाली अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, क्योंकि कोहल वर्ग है। कोहल वर्ग बोलता है कि लड़कियों को बुद्धि नहीं होता है, तो ये एकदम खामोशी से खामोश रह के बता देना कि बुद्धि है। हाँ ठीक। और एक भी लोग जहां हल्ला किया तो हम समझ जाएंगे कोहल वर्ग सही कह रहा था। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था मतलब क्या था? पूर्व था। अच्छा, पूर्व के अंदर कितने थे? 2 थे। अच्छा, दंड और क्या था? आज्ञा का पालन था क्या? अच्छा, दूसरा क्या था? जैसी करनी वैसी भरनी ना। अच्छा, ये सब तो व्यक्तिगत होता था। अच्छा, यांत्रिक था क्या? यस, यांत्रिक था, है ना? क्लियर है ना? अब ध्यान से पढ़िए। दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना। हम दूसरों के अनुसार, दूसरों के स्नेह के अनुसार कब काम करते हैं? जब हम अच्छा लड़का। तो क्या ये प्रथम अवस्था में दिख रहा है क्या? काट दिए क्या इसको? अच्छा, बोलता है कानूनों और नियमों को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का पालन करना। अच्छा, कानूनों और नियमों को बनाए रखने के लिए हम लोग सामाजिक व्यवस्था में जाते थे क्या? यहाँ पे था ना सामाजिक व्यवस्था? क्या यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था था क्या? यह सामाजिक व्यवस्था था, मतलब कानून व्यवस्था था ना। अच्छा, इस वाले में कानून व्यवस्था में कुछ ने बोलने बोले हैं, जैसा कानून है वैसा क्या कर लेना है? पालन कर लेना है। अच्छा, ये क्या अच्छा लड़का अच्छा लड़की था क्या? यहाँ पे जैसा कानून बनाया यार, हम उसका पालन कर लिए, तभी तो हम अच्छा लड़का अच्छा लड़की बने। तो ये क्या था? परंपरागत ना। इधर नहीं चल रहा। हाँ, लीड खत्म हो गया। तो एक चीज क्लियर हो गया ना, तो 3 नंबर भी क्या होगा? नहीं होगा। अब यहाँ क्या लिखा है यार? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक तो ऐसे ही 3 नंबर में प्रथम अवस्था में कहाँ होता है? तीसरे के छठे वाले में ना। तो ये भी कटा क्या? तीनों क्यों काटे समझ में आया? हम दूसरों के अनुसार चल रहे हैं, दूसरों का अनुमोदन बनाए रख रहे हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, हम कानून और नियमों का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। तो क्या सामाजिक व्यवस्था में है ना? अच्छा, पालन करेंगे तो क्या कहलाएंगे? अच्छा लड़का अच्छी। अच्छा, मान लो इधर यहाँ पे सामाजिक अनुबंध है, यहाँ पे क्या है? सामाजिक अनुबंध। यहाँ पे पालन तो करते हैं लेकिन आलोचना भी करते हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? आलोचना करते हैं क्या?
यहाँ पे हम लोग आलोचना करते हैं कानून ठीक नहीं बना है, ने जो चोरी की थी यार बढ़िया काम नहीं किया यार, बताओ उस दवाई वाले क्या होगा। और यहाँ पे सार्वभौमिक में क्या पता है, स्वयं चुनाव हुआ ना, तो सार्वभौमिक में स्वयं चुनाव हुआ। यार ये तीसरा है, ये दूसरा है, और ये क्या है, पहली अवस्था। तो मेरा क्यों गलत हुआ, दूसरा तीसरा चौथा समझ में आ गया क्या? अब ध्यान से, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, मतलब बिना किसी आलोचना का देखना। तो दंड और आज्ञा का पालन, हम लोग किसी का आज्ञा का पालन जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को ये डर लग रहा है कि हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इसलिए नियमों को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि नहीं, हमको उसका आज्ञा का पालन करना ही है। इसलिए आंसर क्या जाएगा? चलिए, निरपेक्ष मतलब होता है किसी का आप अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, पक्ष में, है ना। निरपेक्ष मतलब होता है किसी के पक्ष में, कि आपने जो बोल दिया हम वही काम करेंगे। स्नेह मतलब होता है किसी से मोह माया, स्नेह मतलब होता है मोह माया। जैसे मेरा मोह माया सालेहा से जुड़ा हुआ है, मेरा स्नेह किससे जुड़ा हुआ है? सालेहा से। वाह वाह वाह। चलिए आगे चले, 24 नंबर आ जाए। और कुछ पूछना था क्या इसमें? नहीं ना, ठीक। स्नेह में लिख लीजिएगा मोह माया, स्नेह में लिख लीजिएगा मोह माया। अनुमोदन मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी चीज को बनाए रखना, अनुमोदन का मतलब होता है। चलिए आगे चलिए। बच्चे कैसे सीखते हैं यार, ये तो इजी है यार, आप घर के बच्चे हैं तो आपको पता होगा, क्या चीजों को बना के कार्य करके सीखेंगे क्या? या सीखेंगे। अच्छा, पढ़कर लिखकर सीखेंगे क्या? बचपन में कहानी होती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब नवाब, तो बस याद है यार, है ना, 2 नंबर। अच्छा, बोलकर और सुनकर सीख सकते हैं ना। अच्छा, सोचकर और मनन करके, मतलब चिंतन करके सीख सकते हैं ना। तो क्या आंसर जाएगा? 4 नंबर। कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। यार हम जो क्वेश्चन बताया करें, हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, घर जाके आप उसी क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़िए, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा यार। हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं, 30 से 40 कंसेप्ट है आप में, 30 से 40 कंसेप्ट है और बार बार रिपीट हो रहा है वो चीजें। अच्छा, यहां से देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में किसी कंसेप्ट को, संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, आप किसी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? याद है हम क्लास में बताए थे कि हिंदी भाषा क्षेत्र में हम क्लास में ढेर सारा चीज इकट्ठा करते हैं और इलेक्ट कर करके दिखा दिखा के पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मूर्त चीजें, कौन सी चीजें? मूर्त चीज। मूर्त किसमें है यार? 3 नंबर में। तो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए मूर्त सामग्री ना, याद है, छतरी दिखाए थे, रेनकोट दिखाए थे, बरसात दिखाए थे ना। तो पहला चीज क्या है? मूर्त सामग्री। अब ऑटोमेटिक बन गया यार, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मूर्त के बाद हम बच्चों को चित्र दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? चित्र। चित्र के बाद बच्चों को संकेत समझाते हैं कि इसका मतलब एरो, इसका मतलब बराबर, इसका मतलब प्लस, इसका मतलब माइनस, इसका मतलब भाग, है ना, इसका मतलब भाग, इसका मतलब गुना। याद है? फिर लास्ट में क्या बताते हैं? संकेत। क्या आंसर जाएगा? 3 नंबर। बच्चों को हमेशा पढ़ाने के लिए सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर कौन सी चीजों का यूज करते हैं? मूर्त सामग्री। मूर्त सामग्री, ठोस सामग्री जो दिखाई देता हो। क्लियर है? आइए 26 नंबर क्वेश्चन। यार क्या है ये? पोर्टफोलियो एक बार फिर से बताते हैं। पोर्टफोलियो 2 वर्डों से बना है, एक पोर्ट और दूसरा पोर्ट मतलब चित्रित रूप। अच्छा, फाइल मतलब समझ में आता है? भाई ने पूछ लिया, एकदम पगला जाएंगे। अब देखिए, पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली है। अच्छा, पोर्टफोलियो सबसे लास्ट में होता है, तो हम यार एक चीज इसमें पहले काटने का कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा मेरा चीज कटता है। तो इसमें अगर बी नंबर पढ़ेंगे, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या ये कटेगा? लग रहा है क्या? नहीं कटेगा। तो ये बी नंबर क्या होगा? सही होगा। हम कोशिश करेंगे अभी काटने का, है ना। अच्छा, लिखा वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद योगात्मक में या रचनात्मक में? यहाँ क्या लिखा है यार? तो रचनात्मक में कभी अंतिम आएगा क्या? तो हम किसको काटेंगे? सी नंबर। जो कटता काटो ना। कटा? और कोई कटेगा? कटा। अच्छा, ई भी कटेगा। इसको क्यों काट दिए सर? इसको, इसमें तो सी नहीं था यार, इसमें बी सही किए हैं, इसमें हम बी सही किए। अब हम एग्जाम में नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आप जितना ऑप्शन को बचा सकते हैं, टाइम को पेडागोजी आपका टाइम बचा के जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम पहले बता दिए, ए नंबर को नहीं पढ़ना है, ए इधर तीनों में है यार, मार दो क्या, ठीक। 4 नंबर। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ सकते हैं।
नहीं ना? ध्यान से। Yes. अरे रुको ना यार, खाली ठोस होता तो अलग बात था। क्या बोल रहा है? बच्चों के बारे में ठोस सबूत पेश करते हैं। अब ध्यान से, ठोस सबूत क्या पे, चुप चुप चुप, ठोस सबूत दिखाते हैं, ठोस सबूत बताते हैं। इस क्लास की एक लड़की क्या की, उसको नंबर आता था, पता है कितना? उसको नंबर आता था बड़ा अफसोस था यार, 4 पर 9 49। और वो लड़की क्या करती थी, 4 को ऐसे नीचे घसी तो ऐसे घस देती थी। कितना आ गया? हाँ, 4 पर और इधर 4 और इधर 9। अरे उस 4 को ऐसे घस के ऐसे 8 बना देती थी, ऐसे मिला देती थी, ऐसे मिला देती थी। कितना आ गया यार? अब क्या हो गई? अब पास। घर जाए, पिताजी को रिजल्ट दिखाए और अपने काहे पकड़ाएगी? अरे रुको ना यार, अब सबका ओएमआर सीट और डेटा किसके पास? मेरे पास। और सबको कहाँ चढ़ा हुआ है? लैपटॉप में। जब सबका फाइल चढ़ा हुआ है, इत्तेफाक से उसके पिताजी एक दिन आए, बोले बहुत बढ़िया मेहनत कर रही है मेरी बेटी, बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 5-6 केजी मिठाई भी लेके आए। हालांकि ऐसा काल्पनिक है, ऐसा कोई लेके नहीं आया है। अब बोले कि कौन? बोले मेरी बेटी यहाँ पढ़ने आती है। हमने नाम क्या है? नाम तो वैसे भी नहीं पता यार हमको। तो हम बोले नाम बताएगा तब बार बार सकीने कहे आएगी यार। उसके पिताजी बोले सालेहा। तो हम बोले ठीक, हम चेक करते हैं। लैपटॉप जब चेक किए ना, तो पोर्टफोलियो तो बनाए हुए थे हम। पोर्टफोलियो समझे ना? पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? सबका पूरा रिकॉर्ड दर्ज करना। पोर्टफोलियो तो बनाए हुए थे हम। हमारे सालेहा क्लिक किए, इधर बगल में रामकोल आया, इधर देखे, बोले कितना नंबर आया इस बार टेस्ट में? बोले 89 नंबर आई है, 7 नंबर ज्यादा है मेरी बेटी का। हमने 89 नंबर है, आप देखें? हम बोले हाँ देखें, लेकिन सर आपका 8 ना लिखने का तरीका अलग है सर, आप 8 बड़ा बढ़िया लिखते हैं सर, एकदम डिजिटल लिखते हैं सर, डिजिटल वे में लिखते हैं सर, सैल्यूट है आपके 8 को। हम बोले अच्छा। तो हम ऐसे पलट के लैपटॉप दिखाए तो कितना था? 49। कितना था? 49। कैसा सबूत दिखाया? अब बताइए, ठोस सबूत पॉजिटिव है नेगेटिव है? अरे यार पक्का ना? समझ में आया? अभी भी 4 नंबर रहेगा यार। ठोस सबूत है, किसी ने पूछा सर ठोस सबूत है तो काट देंगे। हर जगह ठोस को काटा नहीं जाता यार। वहां पे समीपस्थ विकास क्षेत्र था, क्या लिखा था? परे। तो क्या समीपस्थ विकास क्षेत्र देखे और मार दिए? नहीं, थोड़ा सा आंख खुला रखना है ना? आइए कोहलबर्ग फिर से आ गया अपना जान लेने के लिए। यार कोहलबर्ग क्या बोलता है, ध्यान से सुनते हैं पहले इसको। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक कौन सा स्तर है यार? पूर्व पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक सिखाए हैं क्या? पूर्व पारंपरिक में 2 चीजें होगा ना यार, या तो दंड आज्ञा, या फिर क्या होगा इधर? जैसी करनी वैसी भरनी, व्यक्तिगत, यांत्रिक सापेक्ष, ये सब होगा ना उधर। अब ध्यान से, अब हम काटने का कोशिश करते हैं पहले। यार ये स्वयं चुने कहाँ पढ़े थे? काट दे क्या? अच्छा ध्यान से, नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। यार पता है किसमें बता रहा है? यहाँ अच्छे या बुरे का बात कर दिया, यहाँ पे इन्हें बोल रहा है। ये किसमें गया? परंपरागत में। किसमें गया? तो हम इसको भी क्या कर दिए यार? काट दिए, है ना? अब ध्यान से, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। अच्छा, ये एक्चुअल में जाता 3 नंबर में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। लेकिन आप ध्यान से अगर सोचिएगा कि मेरा 4 नंबर भी कट गया, 2 नंबर भी कट गया, अब 1 नंबर को देखते हैं। इस बात पर ध्यान की सांस्कृतिक कारक, जेंडर नैतिक। यार ये संस्कृति कहाँ पढ़े थे? काटो ना यार, काटे क्या? ये कोहलबर्ग सांस्कृतिक कारक के बारे में बताया है क्या? नहीं यार, नहीं, जेंडर के बारे में तो बात ही नहीं किया है। ये नैतिक के बारे में बात किया, जेंडर के बारे में बात किया है क्या? जेंडर में दोनों चीज आता है ना, सामाजिक में महिला और पुरुष दोनों, ही तो बात ही नहीं किया। अब क्या जगह? अब मेरे पास 3 ही इसका मोस्ट ऑप्टिमम बना। देखो कैसे,
व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का क्या करता है, वो अपना काम करने से ज्यादा ध्यान उसका इस चीज पे रहता है, कहीं हम कुछ गलत करें तो माता पिता कूटेगा तो नहीं पकड़ के, अभिभावक कूटेगा तो नहीं पकड़ के, मतलब हमको दंड तो नहीं दिया जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या लिया, 3 नंबर। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन दिए 15 में 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा यार जो आपको डिस्टर्ब करेगा। चले आगे। यार ये कौन सा बच्चा है यार, रचनात्मक बच्चा है तो अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन? यार काटे। अच्छा अभिसारी चिंतन वाला बच्चा है तो एक सोचेगा, अपसारी चिंतन वाला बच्चा है तो कई सोच, जोखिम भी लेगा ना। याद है जोखिम लिया था उधर का, ये कुसमारा का रोड बंद था, इसने क्या किया, बाइक को आया है ना, मोटरसाइकिल को कहाँ लिया, कंधे पे, और कंधे को उस मोटरसाइकिल पे कौन बैठी हुई है, बीबी यास्मीन, और उसके कंधे पे कौन है, 3 ठो बच्चा दुर्गा माँ की तरह। अब आगे चलते हैं। सरल कार्यों और कम जोखिम लेने वाले कार्यों के लिए वरीयता। यार ये अभिसारी चिंतन वाला बच्चा सोचता है क्या इजी कम लेंगे, जो अपसारी चिंतन वाला बच्चा होता है आने दो टफ, देखते हैं। याद है? तो सरल कार्य नहीं बल्कि जटिल कार्यों पे ज्यादा वरीयता देता है। आगे चले। उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता। यार ये चीजें रचनात्मकता को शो नहीं कर रहा है। मान लो हम बहुत प्रतिभाशाली हैं और हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या ये फिट बैठ रहा है क्या यहाँ पे, ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। अब कैसा होना चाहिए, विचारों का क्या होना चाहिए, अच्छा विचारों का लचीलापन था, एक से लेकर कई जवाब देगा क्या वो, अच्छा एक से ज्यादा जवाब दे रहा है तो कैसा बच्चा है, रचनात्मक। अच्छा उसमें क्या होना चाहिए, परवाह, मतलब रुकना नहीं है, कैसा भी आए सिचुएशन काम कर लेंगे, उसी को क्या कहते हैं, परवाह। और क्या होना चाहिए, मौलिकता, गुण होना चाहिए, फंडामेंटल गुण होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, चलिए 28 का क्या जाएगा, पहला। आइए आखिरी क्वेश्चन है क्या, हाँ बहुत बढ़िया। इस तरह से प्रगति करके चलिएगा तो मजा आ जाएगा। 15 मिनट आप टेस्ट दीजिए, 5 मिनट में पूरा कॉपी बांटते हैं और 45 मिनट हम डिस्कशन करेंगे और देखिएगा काटेंगे। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग, याद है वास्तविक दुनिया से जोड़ते हैं ना, ईवीएस में भी, हिंदी में भी और सीडीपी में भी, के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक, उचित सीखने की सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी, कौन सा ऐसा करे। तो इसमें काटने सीखे हैं ना, कहाँ याद करना यार, अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत आगे जाओगे। काट दिए क्या, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो पहला काट दिए ना हम, विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहे। मेरे को ना ये गलत लग रहा है ना, ठीक, अभी आगे पढ़ने दो। विद्यार्थियों को उद्दीपक, प्रतिक्रिया, अनुबंध, क्या लिखा है यार, अनुबंधन, अनुबंधन का मतलब समझाए थे क्या, है ना, तो काट दे क्या, ये तो ऐसे ही कट रहा था यार। अब क्या बचा यार, छात्रों को छोटे समूहों में, या छोटे छोटे समूह में बांटने बोला है ना, छोटे समूह वर्तमान मुद्दे पे क्या करने दो, शोध करना, मतलब खोज करना, खोज करने दो, और अपने निष्कर्ष कक्षा में क्या करने दो, मतलब उसको बोलने का मौका दो। सही है या गलत है, सही है, इसलिए क्या आंसर जाएगा, 4 नंबर। ठीक ठीक, सही पकड़े हैं यार आप। अनुबंध का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए, मैं मोहम्मद जिसान अख्तर अपने 2 गवाहों के साथ सालियाने यास्मीन से निकाह कबूल किया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। अब क्लियर हो गया। जैसे ये रोड, अभी रोड का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अनुबंधन होता है ना, एग्रीमेंट होता है ना, तो हमारे इसमें ऐसे ही ये अनुबंध हो गया। ठीक है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका इंग्लिश, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा आपको, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं आपको सीटेट का सिलेबस पूरा करने का, है ना,
अनुबंध है मेरे साथ, इसीलिए इतना ठंडा होने पे भी आप भी बनराकस की तरह आ जाते हैं, हम भी बनराकस की तरह आ जाते हैं, है ना। और हमको लगता है 2-4 तो हमको ऐसा दिखता है इस क्लास में कि दिसंबर आया और नहाना बंद कर दिया होगा, खाली पानी को छू के आ रहा है। यार क्वेश्चन कर ले। आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान, क्या लिखा है यार, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक रूल बुक, एक नियम बुक, एक नियम बुक। संविधान मतलब क्या होता है, एक नियम बुक है यार। जैसे जुल्फिकार सर के क्लास का भी अपना एक नियम बुक है ना। आइए बताएंगे क्या है। जुल्फिकार सर यहीं पे है क्या, तब बताएंगे। आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? अच्छा आप बताइए, इन नियम को फॉलो कर रहा है ना? नियम को फॉलो करने किसमें सिखाए थे एक्चुअल में, जिसमें डर भय ये सब का जिक्र नहीं हो। संविधान अगर हमको दिया गया और उसको फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ पे हैं यार, परंपरागत में। बहुत बढ़िया, एकदम टाइम पे आज खत्म हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ कौन सा? नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। यार ये पूर्व परंपरागत में हमेशा हम बताएं कि हमेशा बुरे परिणाम का दिया जाता है। बच्चों को जो डर होता है बुरे परिणामों का, अच्छे परिणामों का डर उसके अंदर होगा क्या? नहीं होता है। इसलिए इसमें ये थीम बैठ रहा है। कौन? व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। देखो एक्चुअल में अभी हम यहाँ एरो भी मारे थे, यहाँ पे लिखे भी हैं कि ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की को शो कर रहा है, लेकिन कोहलबर्ग का क्वेश्चन कई जगह चेंज होता है उसके स्टेटमेंट के अनुसार। कोहलबर्ग का क्वेश्चन कई बार चेंज हुआ है ऐसा, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर गया है और कोई बात नहीं है। ये एक्चुअल में अच्छा लड़का अच्छा लड़की का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा है ना। नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित, अच्छे या बुरे परिणामों पे नहीं जाएगा। बच्चे को नहीं पता ना अच्छा बुरा, बच्चे को डर है, बच्चे को सिर्फ डर है और आज्ञा का पालन कर रहा है। अच्छा बुरा उसको समझ में नहीं है अभी, क्योंकि नैतिकता ही नहीं है। नैतिकता नहीं है तो अच्छा बुरा नहीं है उसके अंदर। आगे और कोई क्वेश्चन? 19 20 नंबर में क्या दिक्कत आ गया? 19 नंबर 20 नंबर तो इजी है यार। हाँ क्या बोल क्या रहे हैं यार? 30 नंबर तो 30 बोल दिया करो ना यार, तुम लोग एकदम बनरा कैसे रह जाओगे सब। इसमें लिख रहा है, ध्यान से 30 नंबर में प्रॉब्लम आया, ध्यान से। एक बच्चा जो पीला शर्ट पहना है, नाक बह रहा है, मेला में खो गया है, तो प्लीज ध्यान से सुने। यही और एक ऑप्शन बचा रह गया है माइकिंग करने का आपके सामने। पैंट नहीं पहना है। चलिए, बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है। आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान बोलते हैं किसी नियम बुक को, संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। निर्देशित मतलब होता है गाइड करना। गाइड करना मतलब समझ में आता है क्या? निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पे है? यार नियम को फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि नियम के अनुसार गाइडेंस होगा, नियम के अनुसार चलेंगे। तो किसमें जाएगा? परंपरागत में ही जाएगा ना, क्योंकि पूर्व परंपरागत तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि दंड और आज्ञा है, जैसी करनी वैसी भरनी है। अच्छा, उत्तर परंपरागत ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सामाजिक अनुबंध है, बच्चा आलोचना करता है। इसमें आलोचना कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ तार्किकता के बारे में बात कर रहा है कि एक नियम दिए और तुमको उसको निर्देशित करना है, फॉलो करना है, गाइड करना है, तो तुम किसके ऊपर जाओगे? परंपरागत पे। और कोई क्वेश्चन है? कितना? अरे यार कितना?
खामोश खामोश। 19 नंबर। शिक्षक 19 नंबर ही ना। शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष, अनपेक्ष मतलब उससे हटकर, अनपेक्ष लिखा हुआ है, अनपेक्ष मतलब उससे हटकर, जेंडर से अनपेक्ष, जेंडर से हटकर सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय और भाषाई कौशल होते हैं, सभी बच्चों में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये क्या है? सही है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है यार, ये भी सही है। इसलिए लिखे ए और आर दोनों सही है। आर क्या करता है? सही व्याख्या करता है ए की। चलिए 10 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आएंगे।